हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल नॉलेज सेंटर आरकेजे। दोस्तों, एसएससी सीजीएल मेंस एग्जाम 2022 का आज 3 मार्च को एग्ज़ाम हो चुका है और आज पूछे गए सभी सब्जेक्ट्स में जीके, कंप्यूटर, मैथ, इंग्लिश और रीडिंग सभी को जो है अच्छे से एग्जैक्ट एनालिसिस करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यहाँ पर आपको जो है एग्जैक्ट एनालिसिस मिलने वाला है कि क्या जो है किस टॉपिक से या पर कहाँ से जो है किस सब्जेक्ट में कितने कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं जो कुछ जीके क्वेश्चंस पूछा गया है आज के एग्जाम में। दोस्तों, आपको एक क्वेश्चंस पूछा गया है कि बुक नेचुरल हिस्ट्री किसने लिखा है। आपको पूछा गया है कि बुक नेचुरल हिस्ट्री किसने लिखा है। तो बुक आपको जो है कल के एग्जाम में पूछा गया था। तो जिनका भी एग्जाम आगे है तो बुक को जो है अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बुक और उसके लेटर को जो है अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। तो ये लिखा है प्लिनी द एल्डर ने, जो कि एक रोमन के थे। तो प्लिनी द एल्डर अगर हमारे हैं एल्डर तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। तो अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि भारत में जो है कोई व्यक्ति कहीं भी जो जाकर खाना खा सकते हैं किस आर्टिकल के तहत आता है। तो भारतीय संविधान का जो है 21वां अनुच्छेद में लोगों के जीवन के अधिकार के तहत जो है खाने पीने की स्वतंत्रता होती है। तो जिन्होंने आर्टिकल 21 मारे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर है। भारत में जाकर कहीं भी खाना खाना जो है ये आता है जीवन के अधिकार में, राइट टू लिव के। तो अगर 21 मारे हैं तो आपका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर नहीं किए हैं तो आपको एक क्वेश्चन पूछा गया है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा पूछा गया था कि सुप्रीम कोर्ट जो है रीट जारी जो करता है वह किस आर्टिकल के संबंधित है। आपको पूछा गया था रीट से कि सुप्रीम कोर्ट जो रीट जारी करता है वह किस आर्टिकल से संबंधित है। तो आपको बता दूं कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 145 के अंतर्गत जो है उच्चतम न्यायालय को अपने क्रियाकलापों एवं प्रतिक्रिया को विनियमित करने के लिए स्वयं के नियम को लागू करने का अधिकार देता है। राष्ट्रपति के अनुमोदन के साथ जो है यह आर्टिकल 32 में है। यह आर्टिकल जो है 32 के अंतर्गत जो इसका उल्लेख जो है आर्टिकल 32 में है कि सुप्रीम कोर्ट जो है रेट जारी करता है। तो आपको पूछा गया था कि हकीम खां या कोई भी खां था, तो जिनका भी एग्जाम आया था नीचे कमेंट कीजिएगा कि क्या पूछा था। कुछ खां से था कोई क्वेश्चन जो किसका सैनिक था। अगर बात करें हकीम खां का तो हकीम खां जो है यह सैनिक था महाराणा प्रताप के। ये जो है महाराणा प्रताप के तोपखाने का सैनिक था। तो एक आपको पूछा गया था डॉपलर प्रभाव से। तो क्वेश्चन क्या था एग्जैक्ट, जिनका एग्जाम था नीचे कमेंट कीजिएगा। तो अगर ये पूछा था कि डॉपलर इफेक्ट क्या होता है तो इसके बारे में जान लेते हैं कि डॉपलर प्रभाव जो है ध्वनि में आवृत्ति परिवर्तन के प्रभाव को सर्वप्रथम जॉन डॉपलर ने 1842 में प्रतिपादित किया, जिसके कारण उन्हीं के नाम पर उसे जो है डॉपलर प्रभाव कहते हैं। डॉपलर के अनुसार जब किसी ध्वनि स्रोत या श्रोता के बीच अपेक्षित गति होती है तो श्रोता को ध्वनि की आवृत्ति उसकी वास्तविक आवृत्ति से अलग सुनाई देती है। तो आपको नेक्स्ट पूछा गया था। दूसरी बात करें अगर कंप्यूटर का, तो कंप्यूटर में जो है 4 से 5 क्वेश्चन को छोड़कर जो है सभी क्वेश्चन आपको काफ़ी मॉडरेट लेवल के थे। जो भी इसका अच्छा से पढ़े हैं, जो भी इसका पूरा पढ़े हैं, थ्योरी पढ़े हैं, वहीं जो इसका आंसर सही कर सकते थे। तो आपको एक क्वेश्चन पूछा गया था शॉर्टकट की से कि बुकमार्क का शॉर्टकट क्या होता है। आपको पूछा गया था कि बुकमार्क का जो है शॉर्टकट क्या होता है खास क्रोम में, तो होता है Ctrl+D। जिन्होंने मारे हैं Ctrl+D मारे गए हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर है। आपको एक क्वेश्चन पूछा गया है दूसरा आपसे पूछ दे, ये भी इंपॉर्टेंट। अगर आज बुकमार्क पूछा है तो हो सकता है कि कल जो है आपको ये पूछ दे इनकॉग्निटो मोड, जो कि होता है एक प्राइवेट मोड है, एक प्राइवेसी का है, जिसमें आपको जो है आपका हिस्ट्री जिसमें आपका हाइड हो जाता है। तो इनकॉग्निटो मोड जो है होता है क्रोम में। तो इसका अगर पूछ दे तो इनकॉग्निटो मोड का शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+N। देखिएगा इसका शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+N। अगर बात करें न्यू टैब, अगर बात करें क्रोम में न्यू टैब कहाँ से ऑन करते हैं तो न्यू टैब जगह ऑन करने का शॉर्टकट की है Ctrl+T। इससे हम जो है किसी न्यू टैब को ओपन करते हैं। तो जिनका भी एग्जाम आगे था शॉर्टकट की को जो अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आपको पूछा गया है कि ट्रांजिस्टर जो है किस पीढ़ी का कंप्यूटर है। आपको आज पूछा गया है कि ट्रांजिस्टर जो है वह किस पीढ़ी का कंप्यूटर है। तो आप बता दूँ कि ट्रांजिस्टर जो है यह दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर है। यह जो है दूसरी पीढ़ी का कंप्यूटर का कार्यकाल जो है 1956 से 1963 तक यूज हुआ था। दूसरी बात करें कुछ इंपॉर्टेंट देख लीजिए क्योंकि आपके आने वाले एग्जाम में से आ सकते हैं क्वेश्चन। तो अगर बात करें पीढ़ी का कुल अभी तक 5 पीढ़ी हुआ है। तो पहली पीढ़ी का कंप्यूटर जो है वो है वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब जो है ये पहली पीढ़ी का कंप्यूटर है जो कि 1946 से लेकर 1956 तक चला था। अगर बात करें दूसरी का जो पूछा गया है यह 1956 से लेकर जो है 1963 तक क्या है यह है ट्रांजिस्टर। अगर बात करें तीसरी पीढ़ी का तो तीसरी पीढ़ी का कंप्यूटर है इंटीग्रेटेड सर्किट।
तो इंटीग्रेटेड सर्किट जो है ये तीसरी पीढ़ी का कंप्यूटर है। इसका कार्यकाल जो है 1964 से लेकर 1973 तक है। अगर बात करें चौथी पीढ़ी का, तो चौथी पीढ़ी का है माइक्रो प्रोसेसर। देखिएगा, माइक्रो प्रोसेसर जो है यह चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर है। अगर बात करें पाँचवीं, जो कि वर्तमान में अभी तक है, जो कि 1982 से वर्तमान में है, तो यह है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये जो है वर्तमान में है पाँचवीं पीढ़ी का। तो ये आपको जो है इसको याद रखना है। तो आपको ये पूछा गया था कि कौन सी मेमोरी जो है अस्थिर नहीं है, यानी कौन सी मेमोरी जो है अस्थिर है। तो अस्थिर है रैम। जिन्होंने रैम मारे हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी, उनका बिल्कुल सही उत्तर है। रैम जो है एक प्राथमिक मेमोरी भी है, क्योंकि लाइट ऑफ होने के बाद जो है रैम का जो है मतलब इफेक्ट जो है वो खत्म हो जाता है, इसलिए जो है अस्थिर मेमोरी है। आपको एक क्वेश्चन पूछा गया है कि बैकअप के लिए जो है किस मेमोरी का यूज करते हैं। तो बैकअप के लिए जो है यूज करते हैं सेकेंडरी मेमोरी का। उन्होंने सेकेंडरी मेमोरी मारे हैं, उनका उत्तर सही है। इसमें आता है ट्रैप ड्राइव, ऑप्टिकल ड्राइव, एसडी कार्ड, हार्ड डिस्क ड्राइव और क्लाउड स्टोरेज सेवा, ये सब जो है आता है सेकेंडरी मेमोरी में। तो ये इसका जो है सही उत्तर था। तो सबको एक जो क्वेश्चन जो है सर्च वेब से था, तो क्वेश्चन क्या था आप नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। एक आपको जो है सर्च वेब से था, एक आपको स्विच से पूछा गया था, एक क्वेश्चन आपको जो है कुछ स्विच से भी पूछा गया था। तो क्वेश्चन क्या था नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। एक आपको जो है पूछा गया सीपीयू से, एक आपको जो है सीपीयू से आपको L1 से पूछा गया था। तो क्वेश्चन क्या था, जिनको याद होगा नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। उसके बाद करिएगा जीके का, तो जीके का लेवल जो है काफ़ी मॉडरेट था, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन जो है आ रहे हैं इसमें, काफ़ी जो है आ रहे हैं स्टैटिक्स से। आपको करंट अफेयर का जो है आपका 1 से 2 क्वेश्चन ही देखने को मिला है। आपको ये क्वेश्चन जो है जीके में, आपको जीके में क्वेश्चन था कुछ योजना से 2022 की जो है कुछ कमेंट जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों अगर बात करें इंग्लिश का, तो इसका लेवल जो है आपका इजी टू मॉडरेट रहा है। आपको PQRS से जो है 5 क्वेश्चन दिया गया था, जिनमें 3 से 4 क्वेश्चन जो है अच्छे थे, जो कि आप आराम से आपको बन सकता था। एक क्वेश्चन थोड़ा सा जो है मॉडरेट था, थोड़ा सा टफ कर सकते हैं। तो PQRS से जो है 5 क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बात करिए अगर वॉइस नरेशन से, तो वॉइस नरेशन से जो है 6 क्वेश्चन पूछा गया था। अगर बात करें इरर से, तो इरर से जो आपको जो है 2 से 3 क्वेश्चन जो है पूछा गया था। एक क्वेश्चन काफ़ी ईजी था, इसमें आपको जो है शूट के बाद, इसमें आपको जो है शूट के बाद दे दिया था V3, जो गलत है, क्योंकि किसी भी मॉडल के बाद जो है V1 आता है, तो ये आपका जो है गलत हो जाता। आपको एंटोसाइनो से जो है, एंटोसाइनो और वन वर्ड से जो है आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिला है। दोस्तों अगर बात करें इंपॉर्टेंट पैसेज से, तो आपको पैसेज से जो है 3 क्वेश्चन चाहिए। आपको जो है 3 पैसेज था, आपको जो है 3 पैसेज था। अगर बात करें क्लोरी टेस्ट का, तो आपको जो है एक दिया था क्लोरी टेस्ट 5 क्वेश्चन का, जो कि किस पर था, तो ये दिया था पॉल्यूशन पर। क्लोरी टेस्ट जो है पॉल्यूशन पर दिया गया था। आपको एक जो है पूछा गया था, आपको क्लेंडेस्टाइन का जो है एंटो पूछा गया था। पूछा गया था क्लेंडेस्टाइन का एंटो, इसका हिंदी होता है गुप्त, कुछ सीक्रेट होता है सीक्रेट, इसका आप पूछा गया था एंटो। तो इसका एंटो हो जाएगा आपका ब्लैटेंट, अनकवर, रिवेल, ये सब जो भी आपका ऑप्शन में था वो आपका जो है सही उत्तर हो जाता। तो दोस्तों अब करते हैं मैथमेटिक्स का। दोस्तों अगर बात करें मैथमेटिक्स का, इसका लेवल जो है काफ़ी इजी टू मॉडरेट है। अगर 3-4 क्वेश्चन को छोड़ दे तो बाकी सभी क्वेश्चन जो है वो काफ़ी इजी है, प्री लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है। इनमें आपको एक क्वेश्चन, अगर बात करिए क्वेश्चन आपको CI से पूछा गया था। आपको प्रिंसिपल दिया था कि 25,000 था। आपको टाइम दिया था कि 3 वर्ष है, 12% रेट पर जो है इसका कंपाउंड इंटरेस्ट यानी इसका चक्रवृद्धि ब्याज जो है क्या होगा। इसका 2 तरीका है, पढ़ को इसका पूरा अमाउंट निकाल लीजिए 3 साल का, और एक है कि 12 का जो है 3 बार, 12 का जो है आप 3 बार ले लीजिए सक्सेसिव, तो उसे भी आपको बन जाएगा। तो इसको इससे बन जाएगा आप 25,000 इससे 12% है, जिसका होता है 28/25, इसका हो जाएगा 3/25, तो ये हो जाएगा आपका 28/25 का क्यूब। 28/25 का जो है ये हो जाएगा आपका क्यूब। तो जो भी अमाउंट यह निकलेगा आप उसमें से जो है इस 25,000 घटा दीजिए, आपका आंसर जो है आ जाएगा। उसे भी आप 12 का जो है 3 बार ले सकते हैं सक्सेसिव और डायरेक्ट निकाल सकते हैं। आपको एक क्वेश्चन दिया था CI से, सॉरी सिंपल इंटरेस्ट से, SI से, जो कि काफ़ी ईजी है। दिया गया था कि 8 साल में जो है 12% रेट पर जो है समान मूलधन पर 21 वर्ष में 12% पर जो है ब्याज का अनुपात क्या होगा। तो सिंपल है, प्रिंसिपल दोनों का सेम है, तो प्रिंसिपल दोनों कट जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 8x12 अनुपात 21x12, ये दोनों जो है 12 से कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका 8:21। अगर इसका क्वेश्चन था, इसका आंसर आपका 8:21 जो है इसका हो जाएगा सही उत्तर। काफ़ी इजी क्वेश्चन पूछा गया है। आपको ये क्वेश्चन जो दिया गया था पिरामिड से, आपको एक क्वेश्चन जो है पिरामिड से पूछा गया था कि जिसका आधार जो है 4 cm वाला एक वर्ग है। इसका आधार जो है एक 4 cm वाला वर्ग है।
और इसका ऊंचाई कुछ दिया था, आपको पूछ रहा था कि संपूर्ण पृष्ठ का जो है क्षेत्रफल क्या होगा। इस प्रकार से कुछ पिरामिड बना हुआ था, इसमें आपको जो इसका हाइट कुछ दिया था, आपको पूछ रहा था कि संपूर्ण पृष्ठ का जो है क्षेत्रफल क्या होता है। काफ़ी इजी है। तो इसका होता है बेस का, इसका होता है क्षेत्रफल क्या होता है संपूर्ण पृष्ठ का, तो ये एरिया होता है बेस का, ये होता है बेस का एरिया, बेस का एरिया प्लस लिटरल सरफेस एरिया प्लस होता है लिटरल, जिसको बोलते हैं हम वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल। तो ये आपका हो जाता है एरिया क्या है, इसका 4 है, वर्ग का भुजा 4 है, तो ये जगह आपका 4 × 4 प्लस का जो भी निकलता है वक्रपृष्ठ हाइट के अनुसार, तो वो आपका जो है सही उत्तर हो जाता। तो क्या हाइट दिया था नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, आपने क्या मारे हैं नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। तो आपको एक क्वेश्चन और दिया था मैथमेटिक्स में, आपको मैथमेटिक्स में जो है एक क्वेश्चन और पूछा गया था इस प्रकार से, जिसके बच्चे ने भेजा है। तो क्वेश्चन आपको एक दिया था ट्रिगोनोमेट्री में, इनमें से कौन गलत है। आपको दिया था क्वेश्चन एक ट्रिगो में कि इनमें से जो है कौन गलत है। आपको 4 दिया था, काफ़ी इजी दिया था फार्मूला, पूछा इसमें कौन जो है गलत है, जिनमें कुछ स्टेप से था कि सेक स्क्वायर माइनस सेन स्क्वायर दिया था, सेक स्क्वायर माइनस दिया था सेन स्क्वायर बराबर 1 दिया था कुछ इस प्रकार से, जो कि ये गलत था। आपको ये क्वेश्चन दूसरा बात करें ज्योमेट्री का, अगर बात करें ज्योमेट्री का अगर बात करें दोस्तों, तो इसमें आपको जो है एक दिया था सर्कल दिया था, और इसमें एक जो है चतुर्भुज था, जिसमें इसका एक भुजा जो था, इसमें इसका एक भुजा जो था ए बी, वो वृत्त का व्यास था, और कुछ इस प्रकार से था। इसमें आपको एक एंगल दिया था और दूसरा एंगल जो आपको पूछ रहा था, तो काफ़ी ईजी है। जैसे व्यास है तो व्यास तो ये बनाता है कितना डिग्री, तो ये बनाता है इस पर 90 डिग्री, तो इसका यूज कर से जो है आपका काफ़ी ईजी जो है ये फाइंड हो जाता। आपको ये क्वेश्चन जो है पूछा गया था एवरेज से, इसमें 45 का, इसमें आपको जो है 45 मेन का जो एवरेज आपको कुछ दिया था, और आपको लास्ट जो है 2 व्यक्ति का दिया था, तो पूछ रहा था कि शेष का जो एवरेज कितना होगा। आपको पूछा था कि शेष का एवरेज जो है कितना होगा, जो कि काफ़ी ईजी था। अगर बात करें प्रॉफिट पर, क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन दिया गया था कि 30% प्रॉफिट पर जो है 3 व्यक्ति प्रत्येक को जो है 30% के लाभ पर बेच रहा है। आपको लास्ट का वैल्यू कुछ दिया गया था, तो बोल रहा था कि शुरू का वैल्यू क्या होगा, ये आपका 30 का निकल जाता 3 बार का सक्सेसिव, उसका वैल्यू आपको दिया था। आपको पूछा गया था कि शुरू का वैल्यू जो है वो क्या होगा। ये काफ़ी ईजी ये क्वेश्चन पूछा गया था। आपको एक क्वेश्चन देखने को मिला है गुणनखंड से, इस प्रकार से गुणनखंड कुछ दिया गया था, प्लस प्लस 5 मान लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 दिया गया था। पूछा गया इनमें से कौन जो है इसका एक गुणनखंड है, पूछा गया था कौन जो है इसका एक गुणनखंड है, ये आपसे जो है पूछा गया था। और एक पूछा गया था आपको जो है एक नंबर दिया गया था, आपको एक नंबर दिया गया था, पूछा गया था कि यह किससे विभाज्य है, पूछा गया था कि यह संख्या जो है किससे विभाज्य है। तो संख्या का योग आ रहा था अभाज्य संख्या, तो संख्या विभाज्य था 11 से, वो संख्या जो है वो विभाज्य था 11 से। जिन्होंने 11 से विभाज्य मारे हैं, 11 से विभाज्य, उनका बिल्कुल सही उत्तर है, वो संख्या विभाज्य था 11 से। आपको एक क्वेश्चन जो है क्षेत्रमिति से, आपको एक क्वेश्चन जो है पूछा गया था क्षेत्रमिति से, आपको जो है बेलन का, आपको जो है बेलन का त्रिज्या और h दिया गया था। आपको पूछा गया था कि इसको जो है इसको पिघलाकर बनाया जाता है एक अर्धगोला, पूछा गया था कि इसको पिघलाकर जो है एक बनाया जाता है अर्धगोला, तो कितने बनेगा अर्धगोला। आपको जो अर्धगोला का आर दिया गया था, पूछा गया था कि नंबर ऑफ अर्धगोला जो है वो कितना होगा, नंबर ऑफ सेमी स्फीयर जो है वो कितना होगा। तो जब भी किसी दो फिगर को एक फिगर दूसरे फिगर में हम कन्वर्ट करते हैं, तो उसका वॉल्यूम यानी उसका आयतन जो है वो बराबर होता है, तो आयतन बराबर करके जो है ये काफ़ी ईजी निकल जाता। दोस्तों अगर बात करें रीनिंग का, अगर बात करें रीनिंग का, तो रीनिंग का लेवल जो है आपका मॉडरेट रहा है। इसमें जो है सिटिंग अरेंजमेंट से जो है 3 क्वेश्चंस पूछा गया, आपको जो है सिटिंग अरेंजमेंट से 3 क्वेश्चंस पूछा गया था, जिनमें कुछ इस प्रकार से दिया गया था कि कौन सा कथन जो है उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। कुछ इस प्रकार से था कि कौन सा कथन जो है उत्तर देने के लिए पर्याप्त था। आपको जो है रैंकिंग से भी एक क्वेश्चन देखने को मिला है कि कुछ बाएं से इतना रैंक है, दाएं से इतना रैंक है, बीच में इतना रैंक है, तो क्या होगा इस प्रकार से। अगर बात करें कथन और निष्कर्ष वाला से, तो इसे आपको जो है बैंकिंग लेवल का दिया गया था, आपको जो है बैंकिंग लेवल का क्वेश्चन जो है कथन निष्कर्ष में दिया गया है। बाकी सब इजी ही था। आप कोडिंग डिकोडिंग जो है, आपको कोडिंग डिकोडिंग की दोस्तों अगर बात करें, तो आपको कुछ नंबर आपको दिया गया है, सॉरी इसको ये लिखते हैं, इधर लिखते हैं, इसको ये लिखते हैं, तो क्या होगा। तो कोडिंग डिकोडिंग का जो कोड था क्या था, तो प्रत्येक नंबर का जो है प्रत्येक नंबर का अपोजिट प्लस नंबर की संख्या, प्रत्येक नंबर का अपोजिट प्लस जो है नंबर की संख्या, उसमें अगर आप जोड़ देते तो आपका जो है सही उत्तर निकल जाता। दोस्तों ये थे आज के पूछे गए एग्जाम के रिव्यू। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और जो भी क्वेश्चन आपको याद हो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। तो फिलहाल इतना ही,
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।